गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। बेटा क्या है संवाद लेखन? अपने आप में ही एक कला है। प्रतिदिन हम क्या होता है, सुबह उठते ही अपने माता पिता से, अपने घर में, स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं, अपने अध्यापकों से बात करते हैं। अपने बातों के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं, उनकी बातों को सुनकर समझ सकते हैं। तो बेटा जो संवाद है यानी कि जो बोलना है, ये अपने भावों विचारों को प्रकट करने का सरल और सहज तरीका है, यानी कि सबसे आसान तरीका है कि हम अपने मन के विचार दूसरों को समझा सकें। बेटा यही मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना ही संवाद कहलाता है। बेटा हमें जीवन में कभी भी संवाद को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि क्या जो मन में आया वो बोल दिया। नहीं बेटा, संवाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बेटा किसी भी प्रकार का, आप देखते हो कई बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ बिल्कुल क्लियर आवाज से नहीं बोलते, कभी तो एक तरह से अजीब सी हरकतें करते हुए बोलते हैं, कभी वो थोड़े से ठीक ढंग से बोलते हैं। तो बेटा क्या होता है, बोलने का एक सलीका होता है, ठीक है बेटा। तो अच्छे ढंग से और शुद्ध शब्दों में अपनी आवाज को साफ, सही, अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसको अपनी हमारी जो बात है वो अच्छे से समझ आ जाती है। और इसी संवाद को जब हम लिखित रूप दे देते हैं तो वो हमारा संवाद लेखन होता है। बेटा संवाद लेखन की परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक लोगों से जो बातचीत हम करते हैं ना, उस वार्तालाप को ही संवाद कहते हैं। यानी कि संवाद कब अच्छा माना जाता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए संवाद लिखते वक्त। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। ये नहीं कि जो बातें हैं वो आप अजीब ही बड़ी बड़ी लाइनों में आप उनको लिख दोगे। संवाद के जो वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए, सहज और सरल होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, समझ में आ जाने वाले होने चाहिए। यानी कि जो हम दिन प्रतिदिन जो बोलने में प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। तो संवाद में बोलते वक्त जैसे कि आप नाटक लिखते हो तो क्या होता है, नाटक में पात्र का नाम लिख करके उसके बाद उसके कहे हुए शब्दों को, उसके वाक्यों को लिखते हो। तो ऐसा ही संवाद लेखन में होता है, पहले जो व्यक्ति बोल रहा है उसका नाम और उसके बाद उसकी कही हुई बात। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो, यानी उनकी बातों को सुनकर या पढ़ करके लोग बोर ना हो, वो रोचक होने चाहिए और सरल होने चाहिए, जो सबको आसानी से समझ आ जाए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। बोलचाल के निकट होने का मतलब है कि हम आपस में जो नॉर्मली जो बातें करते हैं वही शब्द हमें प्रयोग में लाने चाहिए। उसमें क्लिष्ट यानी कठिन तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ना हो, यानी कि जो प्रचलन में नहीं है, यानी कि जो बहुत कोई लोग बोलता ही नहीं, वो ऐसे ही अजीब वर्ड आप शब्दों का प्रयोग करने लग जाओ। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। प्रसंग बेटा कि जैसे मान लो आपको कोई भी विषय दे दिया गया है कि मान लो गली में कोई सब्जी वाला आया है, तो मम्मी और सब्जी वाले के बीच बातचीत या संवाद लिखिए। उसमें बेटा क्या होगा, सब्जी वाला जो बात कहेगा उस किस तरह की कहेगा, मैडम ये 10 रुपए किलो है, ये 20 रुपए किलो है, ये 40 रुपए किलो, इस तरह की तो बातें करेगा। मम्मी उनको या तो रेट घटवाने की बात करेगी या वो चीजें खरीदने के लिए कहेगी कि मुझे टमाटर दे दो, आलू दे दो, प्याज दे दो। यही बातें होंगी ना, वो मोबाइल फोन के बारे में तो बात नहीं करेंगे ना सब्जी वाले से। तो वही बात है कि प्रसंग के अनुसार, यानी कि जो संवाद है, जो प्रसंग दिया गया आपको, उसी के अनुसार प्रयोग में लाने चाहिए। वही शब्द, ऐसे ही संवाद हमें बोलने चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। यानी कि कोई मान लो सब्जी लेने के लिए, ये नहीं कि बस ये पूछ के रह जाओ कि भाई आलू क्या है, क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, इतना कह करके आप संवाद को समाप्त कर दो।
वो उस बात को क्लियर नहीं कर रहा है। उसमें क्या करते हैं कि भाई मम्मी ने सब्जी के रेट पूछे, सब्जी वाले ने सब्जी के रेट बताए, उसके बाद मम्मी ने कहा कि मुझे ये 2 किलो दे दो, ये 1 किलो टमाटर दे दो, 4 किलो प्याज दे दो, और उसके बाद वो सब्जी वाला उसको देता है, मम्मी को सब्जी देता है, और उससे मम्मी कहती कितने पैसे हुए, और वो कहता है 50 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, मम्मी कहेगी लो 500 रुपए। और इस तरह से ये संवाद हुआ जो क्रमशः अपनी बात को स्पष्ट कर देता है कि उनके बीच जो संवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने सब्जी ली, और उसके बाद वो क्या हो गया कि वो फिनिश हो गया कि जो जिस मकसद के लिए उन्होंने सब्जी वाले को रोका था वो बात उन्होंने क्लियर कर दी कि सब्जी वाले को बुलाया, उससे सब्जी ली, मम्मी ने पैसे दिए और बात खत्म। लेकिन ये नहीं कि बस ऐसे ही मम्मी ने उसको बुला लिया और उसको रेट पूछ लिया और बोला जाओ भाई, ऐसा नहीं है। यानी कि संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले, यानी कि उस संवाद को पूरा करना है, वो संवाद समझ में आने लायक हो। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। बेटा संवाद में हम लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों बेटा? अगर मुहावरे और लोकोक्तियों का हम प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा संवाद है वो प्रभावशाली हो जाता है, यानी अच्छा लगता है। यदि संवादों के बीच किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है, यानी कि हम मान लो 2 आदमी आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच कोई तीसरा आ जाता है, तो क्या होता है, तो उसका वर्णन कोष्टक में करना चाहिए। यानी कि ब्रैकेट लगा करके मान लो रोहन और मोहन बातें कर रहे हैं और सोहन आ जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे सोहन आ रहा है या सोहन आएगा। नहीं, सोहन आएगा नहीं, मतलब सोहन आ गया है, सोहन के आते हुए। ठीक है बेटा, तो इस तरह के बीच में बातें लिखेंगे उनकी कि सोहन आते हुए ये बोलता है वो बोलता है, इस तरह से। क्योंकि वो 2 रोहन और मोहन खड़े हैं, लेकिन सोहन आता है तो रोहन और मोहन बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सोहन आ रहा है? तो बीच में ब्रैकेट में लिख देंगे कि सोहन आते हुए, फिर उसके बाद उसके बारे में लिख देंगे कि सोहन क्या बोल रहा है। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदली है तो उसे दृश्य 1 या दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। क्या होता है बेटा, आप नाटक देखते हो, नाटक में क्या होता है कि एक दिन एक नाटक आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है, तो हम उसको जब लिखते हैं तो हम उसको दृश्य 1, दृश्य 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो उस तरह से अपने संवाद को लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे संवाद होते हैं वो नॉर्मली 50 शब्दों में होते हैं, तो उसके लिए हमें दृश्य 1 और दृश्य 2 लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हमारा जो दृश्य A1 में ही हमारा जो संवाद है वो पूरा हो जाता है। अब बेटा मान लो संवाद का विषय क्या है कि जो है आप स्कूल में जो है एक बच्चा फोन लेकर आया हुआ है और इस पर जो है अध्यापक उसके अभिभावक को यानी पेरेंट्स को उसके बारे में बताता है, तो वो कैसे संवाद लिखेगा? तो उसमें सबसे पहले तो बेटा ये नहीं कि हमें हाय हेलो पे यानी कि नमस्कार, पहले अध्यापक का नाम अध्यापक लिखेंगे, वो कहेगा नमस्कार अभिभावक जी, ऐसे नहीं लिखना। वहाँ हमें ये जो है बातें कि सिर्फ डायरेक्ट हमें जो बातें उन तक पहुँचानी है वो बातें करेंगे, हाय हेलो नहीं लिखना होता। ठीक है, तो देखो अध्यापक लिखा कि अध्यापक ने क्या कहा है अभिभावक को, आपके बेटे आर्यन को कल मैंने विद्यालय परिसर में मोबाइल फोन पर बात करते देखा था। इसी संदर्भ में मैंने आपको बुलाया है, यानी कि इसी मामले में मैंने आपको बुलाया है कि आपका बेटा जो है कल स्कूल में फोन लेकर आया हुआ था। तो अभिभावक क्या कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, परंतु कल वह गलती से मोबाइल फोन विद्यालय ले आया था। यही बात उसने मुझे कॉल करके बताई थी। आपने उसी समय उसे देखकर गलत समझ लिया होगा। यानी कि उसका बेटा जो आर्यन है वो फोन लेकर आया हुआ था और वो जब फोन पर बात कर रहा था तो अध्यापक ने देख लिया। तो अध्यापक ने उसके पेरेंट्स को बुला करके, अभिभावक को बुला करके कहा कि जो आपका बेटा है वो फोन लेकर आया था। तो इस पर जो है अभिभावक कहता है कि वो गलती से ले आया था और जब वो फोन करके मुझे बता रहा था तभी आपने उसको देख लिया। फिर अध्यापक क्या कहता है, आजकल इन मोबाइल फोनों ने बच्चों के अनुशासन और एकाग्रता को बिल्कुल भंग कर दिया है। अतः एक अभिभावक होने के नाते आपको अपने बच्चों के मोबाइल प्रयोग पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, यानी कि आपको बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो अभिभावक क्या कहता है, इस बात पर मैं अवश्य ही गौर करूंगा, धन्यवाद।
इस संवाद से हमें जो बात संवाद लेखन में कई संवाद का विषय है कि एक बच्चा जो है मोबाइल फोन लेकर आया था और उसके बारे में अभिभावक और अध्यापक के बीच संवाद लिखिए। तो इन अध्यापक और अभिभावक के बीच संवाद से हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या हुआ था और उसका नतीजा क्या हुआ। यानी कि एक तरह से बच्चे ने मोबाइल फोन स्कूल में ला रखा था, तो पेरेंट्स को उन्होंने इसकी शिकायत की, पेरेंट्स को उन्होंने समझाया, तब इस पर अभिभावक जो कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा, इसके पर गौर करूंगा। तो यहाँ एक तरह से जो है अपनी बात स्पष्ट हो जाती है। एक और, स्वच्छता अभियान की सफलता के बारे में दो मित्रों के बीच संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ये आपका विषय हो गया संवाद लिखने का कि स्वच्छता अभियान, यानी कि स्वच्छता अभियान क्या है कि भाई साफ सफाई करना, और इसके लिए अभियान मतलब किसी को जागरूक करना कि भाई सफाई अपने आसपास कैसे रखी जाती है और सफाई जो है क्यों जरूरी है, सफाई ना करने के क्या नुकसान हैं, वो सब बातें यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखिए इसमें दो लड़के हैं, राकेश और सुरेश। अब राकेश कहता है अरे सुरेश इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हो? तो सुरेश कहता है कहीं नहीं, बस आज मेरे विद्यालय के सभी छात्र स्वच्छता अभियान हेतु एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जा रहे हैं। यानी कि जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पर उस बस्ती में, वहाँ पर हम स्वच्छता अभियान के लिए जा रहे हैं। तो राकेश कहता है शाबाश, परंतु इन इलाकों में तो सफाई करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर तो बहुत गंदगी है। तो सुरेश कहता है मुश्किल तो है, परंतु इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा स्वच्छता के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। अन्य सभी जगहों पर लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, यानी कि और जगह तो साफ सफाई हो गई है, लेकिन जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो स्वच्छता के बारे में नहीं जानते, उन्हीं को जागरूक करना जरूरी है। राकेश, तुमने ठीक कहा, स्वच्छता अभियान ने बहुत जल्दी ही देश भर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुरेश, देखना 2019 तक देश भर में लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। यानी कि जो है सभी लोग साफ सफाई करेंगे और 2019 तक सब चारों तरफ सफाई ही सफाई होगी। तो बेटा आज हमने संवाद लेखन के बारे में पढ़ा, आशा आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको आगे दो संवाद की जो है डेट 3 और 4 में या 4 या 5 में आपको मैंने दो संवाद लेखन लिखने के लिए दिए हैं, वो आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। ये लिखने बहुत आसान है, इनको साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखना है, जो भाषा वो स्पष्ट होनी चाहिए। बेटा एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है जो बड़ा ही इजी है और आप इसमें फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।